खबरें वही मोहसिन नकवी और पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर्स। पता नहीं मोहसिन नकवी क्या करना चाह रहे हैं। पहले कहते सर्जरी करेंगे, फिर कहते हैं मैं किसी को कुछ कहूँगा नहीं, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करूँगा। अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं तकरीबन 30 से 35, इनसे मैं मशवरा करूँगा और वो लोग ही डिसाइड करेंगे कि आया कि हमें क्या करना चाहिए। भाई साहब, वही 30-35 क्रिकेटर्स जो हैं वही तो इस बोर्ड में हैं पिछले तकरीबन 10-15 सालों से। मिसबाह-उल हक, आपके सकलैन मुश्ताक अहमद, इंज़मामुल हक, वसीम अकरम इनडायरेक्टली, और फिर उसके अलावा अज़हर महमूद, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, शाहिद आफरीदी, मतलब ये सब के सब करता धरता हैं इस सिस्टम को यहाँ तक लाने में। उन्हीं से आप मशवरा करेंगे, वही आपको बताएंगे कि भाई क्या करना चाहिए। तो वो तो कभी भी आपको ठीक बात नहीं बताएंगे क्योंकि वो तो ख़ुद इन्वॉल्व हैं इसमें। कंपनियां उनकी हैं, सबके मज़े लगे हुए हैं। अब जो बचे कुचे थे अब्दुल रज़्ज़ाक और ये आपके मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक, इनको भी डाल दिया उन्होंने। इनको भी पैसे दो भाई, इनको भी खिलाओ। मोहम्मद वसीम भी रह चुके हैं अंदर, रमीज़ राजा भी रह चुके हैं। तो ये करना क्या चाह रहे हैं? ये सिर्फ टोपी ड्रामा लग रहा है, होना आना कुछ नहीं है। अब उससे जब शान मसूद से बात की इन्होंने कि भाई टीम में किसको होना चाहिए किसको नहीं, तो उसने तो सीधा सीधा मना कर दिया कि बाबर आजम और रिजवान को मैं टीम में नहीं लूँगा क्योंकि इनके आने से जो टीम में ग्रुपिंग होगी और फिर टीम परफॉर्म नहीं कर पाएगी। लेकिन ये इतने बड़े बन चुके हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम और शाहीन अफरीदी कि पता नहीं शान महमूद का सर्वाइवल अब होगा या नहीं होगा। इस कहने के बाद मुझे तो यही लग रहा है कि शान मसूद भी अब चंद सीरीज़ के बाद जो है इनको भी फारिग कर दिया जाएगा। क्योंकि वो जो एक ग्रुप है ना, जो लोग ये क्रिकेट चलाते हैं, ये एक्स क्रिकेटर्स, ये तो चाहते हैं कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन ये घूम फिर के इधर ही घूमती रहे क्रिकेट इन्हीं के दरमियान। ये नहीं चाहते कि कोई और बने कप्तान। सरफराज के ख़िलाफ़ सारे के सारे थे, सब के सब। जो आज बड़े मीठी छुरी बन के बातें कर रहे हैं ना कि सरफराज अहमद के साथ ज़्यादती हुई, तो भाई उस वक्त जब वो हो रही थी ज़्यादती, उस वक्त क्यों नहीं कोई खड़ा हुआ? उस वक्त किसी ने क्यों नहीं ये बात की कि भाई बाबर आजम को तो कप्तान का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसको ट्रेनिंग दिलवा रहे हो। और फिर आपने रिज़ल्ट देखा, 4 साल की ट्रेनिंग के बावजूद उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो ना होने के बराबर। उसकी एक स्किल इम्प्रूव नहीं है, इवन कि उसकी जो बैटिंग स्किल्स थी वो भी अपनी इम्प्रूव नहीं कर पाया। आज भी वही प्रॉब्लम है स्पिनर्स को खेलने में। लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाए फिर आप देखिए किस तरह से नाचते हैं। आज भी ये प्रॉब्लम है कि बॉलर के जो फिंगर हाथ होते हैं वो देख के ये नहीं खेलते, तभी ये धोखा खा जाते हैं गुगली में और नॉर्मल बॉल में। तो ये बैट्समैन की स्किल्स इम्प्रूव जब होती हैं जब वो लर्न करना चाहता है। रिजवान हो, ये हो, शाहीन हो, ये तो अपने आप को एक बादशाह समझते हैं, तो लर्न करने नहीं चाहते। जब लर्न नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा ना कि वो डिटोरिएट होगी उनकी जो स्किल्स हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस पे भी उसका असर पड़ेगा। और जो हम देख रहे हैं फ्लैट विकेटें होती हैं, फ्लैट विकेटों के ऊपर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते रहे ये लोग। और जहाँ पर कोई हल्की टीम आ जाती है, जहाँ बॉलिंग स्ट्रांग नहीं होती, वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। लेकिन जहाँ कोई बड़ी टीम आ जाए या विकेट कोई ऐसी हो जहाँ पर थोड़ा बहुत टर्न वगैरह हो रहा हो, वहाँ ये स्ट्रगल करते हैं, वहाँ इनसे खेला नहीं जाता। रिजवान जो हैं वो पहले से ज़्यादा अपने आप को उन्होंने बर्बाद किया लपाड़े मार मार के। जब वो आए थे जब इतने लपाड़े नहीं मारते थे, लेकिन अब वो इतने ज़ोर से घुमाते हैं ऑन साइड पे कि ऐसे लगता है जैसे ऑफ साइड पे उनके पास शॉट्स ही नहीं है खेलने को। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये जो मोहम्मद यूसुफ बैठे हुए हैं बैटिंग की कोच बन के, अपने ज़माने के बेहतरीन बैट्समैन होते थे, ये एक बैट्समैन नहीं दे सके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। और जो बैट्समैन थे उनकी भी इन्होंने स्किल्स को ऐसी की तैसी कर दी। तो खैर किस किस को क्या क्या कहें। यहाँ तो वक़ार यूनुस रहे बोर्ड में। वक़ार यूनुस के होते हुए कौन सी हमने किसी बॉलर के अंदर आउटस्टैंडिंग कोई स्किल्स इम्प्रूव होते हुए देखी हैं? जो रॉ आते हैं वो बेचारे रॉ से भी जाते हैं। एहसानुल्लाह के साथ क्या हुआ? वो इतना ज़बरदस्त बॉलर था, उसकी सर्जरी थी किसी और चीज़ की और किसी और चीज़ की करा दी। अब वो उसके ऊपर है कि वो रिकवरी पीरियड में चल रहा है। अब वो वापस आएगा, पता नहीं वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसी तरह माजी के अंदर इन्होंने कितने जो बॉलर्स हैं उनको सत्यानाश कर दिया इसी चक्कर में कि कोई इनसे बड़ा बॉलर ना बन जाए। बाबर आजम है तो वो किसी अच्छे बैट्समैन को बर्दाश्त ही नहीं करते टीम में क्योंकि उनसे बड़ा हो जाएगा वो। रिजवान है तो वो किसी ओपनर को आने ही नहीं देते, और अगर कोई आ जाए तो उसके साथ पता नहीं क्या करते हैं कि वो चल ही नहीं पाता। जैसे साइम अयूब डोमेस्टिक के अंदर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला, तीनों फॉर्मेट में वो T20 में आके फेल हो गया।
उसके साथ खड़े हुए सीनियर प्लेयर, वो उसको बता नहीं सकते थे भाई ये शॉट तुम नहीं खेलो, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम्हारी वीकनेस भी है, क्योंकि दूसरे सारी टीमों को पता है और वो उस पर काम कर चुके हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको उससे मतलब अवॉइड करना चाहिए शॉट से। आपके पास दूसरे शॉट्स हैं, आप वो खेलो। लेकिन कौन बताता उनको? जो बताने वाले थे वो खुद लिमिटेड थे, उनके पास लिमिटेड शॉट्स है, वो क्या बताते? हाँ, अगर इनके साथ अब्दुल्ला शफीक खड़े होते तो बात दूसरी होती। अब्दुल्ला शफीक प्रॉपर बैट्समैन है, वो पूरे कंप्लीट शॉट्स खेलता है, वो हेल्प कर सकता था। मतलब और कौन है आपकी टीम में? आपकी टीम में, पाकिस्तान की टीम में कोई बैट्समैन है तो बताइए। अब्दुल्ला शफीक के अलावा कोई प्रॉपर बैट्समैन हो, थोड़ी बहुत जो जिसमें झलक नज़र आती है, जो प्रेशर में खेल सकता है, वो आपके सऊद शकील हैं। जो सऊद शकील थोड़ी बहुत बैटिंग अच्छी कर लेते हैं प्रेशर में और कप्तानी भी करते रहे वो। लेकिन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये आ जाएंगे और ये खेलना शुरू कर देंगे आपके टेस्ट टीम में, वनडे में, तो फिर रिजवान और बाबर का क्या होगा? इसी तरह फ़खर ज़मान है। फ़खर ज़मान लपाड़ा ज़रूर है, लेकिन वो प्रेशर का बैट्समैन है, अच्छे बॉलर्स को भी वो हिटें मारता है, वो डरता नहीं है, ब्रेव बैट्समैन जिसे कहा जाता है। उसे क्या किया है इन्होंने? वो ओपनर था, उसको मिडिल ऑर्डर में बना दिया यार। T20 के अंदर जो आदमी ओपनर हो वो पुरानी बॉल के ऊपर खेलेगा यार। उसको तो नई बॉल के ऊपर, फील्ड आगे होती है, पीछे बाउंड्री के ऊपर लोग कम होते हैं, उसको ज़्यादा चांस होता है शॉट्स मारने का। तो मतलब ये हवे का हवा बिगड़ा हुआ है और मुझे नहीं लगता मोहसिन नकवी जो है वो कुछ कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ टोपी ड्रामे हैं। पुराने क्रिकेटर्स को लाने का मतलब ये है उनका कि कुछ भी अगर होता है ना तो भाई मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैंने तो मशवरा दिया था, ये तजर्बेकार लोग थे, इनसे नहीं हो सका तो मैं क्या कर सकता हूँ। सब लोग अपने अपनी मट्ठी झाड़ लें और सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट नीचे की तरफ जाए। कोई चाहता ही नहीं है कि वो बेहतर हो। अगर चाहते तो यकीन करें पिछले वर्ल्ड कप के बाद भी इंक्वायरी होती कंप्लीट, और इस वर्ल्ड कप के बाद इंक्वायरी बैठी भी होती, और वो इस वक्त बता देती कि किसकी वजह से हम वर्ल्ड कप के अंदर ऐसी हमने परफॉर्मेंसेस दी हैं। और सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं है, वर्ल्ड कप से जितनी पहले सीरीज़ हुई हैं उसमें भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की अच्छी नहीं थी। लेकिन कौन बताएगा? सवाल तो ये है, कोई चाहता ही नहीं है। क्योंकि अगर इंक्वायरी सही तरह से हो गई तो फिर वही होगा जो जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में आया था, और वो एक नंबर ऑफ प्लेयर्स की लिस्ट होगी जिनको आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दूर करना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान के जितने भी ये करते धरते हैं कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी रोटी रोज़ी यहीं से चलती है, और ये कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी किस्म से इनके हाथ से ये पावर निकल जाए। थैंक यू।